मैं बिला किसी तमहीद के सबसे पहले परवेज़ अहमद याकूबी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि माइक पर आएँ और अपना अफसाना सुनाएँ। पहले यहाँ पर भी आएगा अफसाने में, तो मैं बिला किसी तमहीद के परवेज़ अहमद याकूबी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ है, वो माइक पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइम करने की इजाज़त से मैं एक अफसाना पेश करने की जहमत कर रहा हूँ। मेरे अफसाने का उन्वान है नई सुबह। ताली और थाली की थाप के शोर ने शहर में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। मुंडे पर बैठे कबूतर भी सहमे सहमे से अपनी उड़ानों को मुलतवी कर माहौल का जायजा ले रहे थे। शहर में एक नामालूम सी वबा के फैल जाने की खबर गर्दिश कर रही थी। शांति की तबीयत भी नासाज थी। उसने किसी से कहा नहीं, लेकिन सुस्त रवि, कमजोर सी आवाज़ और धीमी ख्याल से उसकी तबीयत का अंदाज़ा हो रहा था। दिन भर की थकी मांदी हाँफते काँपते लिफ्ट के जरिए अपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर पहुंचकर उसने अपने फ्लैट की कॉल बेल बजाई। बदहवासी उसके वजूद पर तारी थी। जालीदार दरवाजे के उस पार खड़ी उसकी भाभी जया ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। शांति हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अपने घर में दाखिल होने के लिए इल्तिजा करती रही। मम्मी, बुआ को अंदर आने दो ना, बच्चे ने कहा। उसका शौहर भी यही चाहता था, लेकिन जया अपनी जिद पर कायम थी। मिन्नत समाजत का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो आपे से बाहर हो गई और शांति को साफ मना कर दिया कि वो घर में कदम ना रखे। तुम दिन रात मरीजों के दरमियान रहती हो, उनका इन्फेक्शन साथ लिए चलती हो, तुम अस्पताल में ही रह जाओ। घर में छोटे बच्चे हैं, हमारा चैन सुकून गारत मत करो। शांति रोती रही, रो रो कर निढाल हो गई। बुखार में कुनकते हुए उसकी आंखें नकाहत के बोझ से बंद थी। अपने दुपट्टे को जैसे तैसे चादर की तरह ओढ़े सुकड़ी हुई दीवार से लग कर लेटी हुई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। देर रात सिक्योरिटी गार्ड सही राउंड लगाते हुए चौथी मंजिल पर पहुंचा। टिमटिमाती रोशनी में सिसकती सांसों की आवाज से वो चौंक सा गया। टॉर्च की रोशनी में करीब जाकर देखा, शांति बुखार में मुब्तला सर्दी से कांप रही थी। सईद के कदमों की आहट सुनकर नीम गशी की हालत में कराते हुए शांति ने धीरे से आंखें खोली और बस मदद मदद ही कह सकी। सईद ने उसे अपने मजबूत हाथों में उठा लिया और लिफ्ट की तरफ चल दिया। अपने कमरे में ले जाकर आहिस्ता से उसे बिस्तर पर बिठाया। कंबल से पूरी तरह ढांक कर ऊपर से उसके हाथ पांव दबाए। शफकत के एहसास से शांति को काफी राहत मिली। फिर वो इत्मीनान से सो गई। सईद एक कुर्सी पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। चिड़ियों के गौर ने अपार्टमेंट की बालकनी पर चहचहाते हुए सुबह होने का ऐलान किया। सईद थोड़ी देर के लिए नींद के आगोश में चला गया था, फौरन जाग गया। शांति की जानिब देखा, वो अब तक इत्मीनान से सो रही थी। शांति दीदी, उठो, चलो अस्पताल जाना है। सईद ने हल्के से आवाज़ दी, उसे जगाया और सलीम ड्राइवर को गाड़ी लगाने के लिए कहा। उसे सहारा देकर कार में बैठाया। अब कार अस्पताल की जानिब रवां थी। वबा के खौफ से बेडरेड अस्पताल में भीड़ उमड़ आई थी। एक जम्मे गफीर सा नजर आ रहा था। कैजुअलिटी वार्ड में शांति को दाखिल किया गया। उसे देख अस्पताल के अमले में एक हलचल सी पैदा हो गई। शांति भी उसी अस्पताल की एक रुकन थी। अस्पताल के मरीजों की दिलजोई, शफकत व मोहब्बत, डॉक्टरों से बेहतरीन रवाबित व मरासिब मिजाज में बसा हुआ था। वहाँ मौजूद डॉक्टर ने उसका मुआयना किया और बताया कि मौसमी बुखार है, फिक्र की कोई बात नहीं, आराम की सख्त ज़रूरत है।
साथी नर्स भी जमा हो गई। अस्पताल में खुशी का माहौल था। शांति की आंखें जज्बात से डुबाई। शहीद और शरीफ भी सलाम करके रवाना हो गए। नीलगिरी अपार्टमेंट के आसपास होटलों और रेस्टोरेंट में लोग घंटों बैठे गपशप करते, चाय कॉफी की चुस्की, आइसक्रीम और मीठे पान के मजे लेते। वहाँ सुबह से ही गहमा गहमी थी। खौफो हिरास का माहौल था। बच्चे बूढ़े सहमे से थे। पुलिस की गश्ती वैन से लगातार ऐलान किया जा रहा था, जिन घरों में कोई बीमार है, सर्दी बुखार में मुब्तला है, उन्हें टेस्ट और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे आपके पास आ रहे हैं, उनका सपोर्ट करें। शुक्रिया। जोक लोग अपने अपने घरों से निकलने लगे। अब वहाँ के वकील मेडिकल बस में सवार अस्पताल की तरफ जा रहे थे। एक हंगामा सा बरपा था। नक्शा नक्शी का आलम था। सबको अपनी अपनी पड़ी थी। मायूसियों का राज था। बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें, सबका एक जैसा हाल था। हर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। बीमारी से मर जाने का खौफ लोगों ने अपने आसाब पर सवार कर रखा था। फूलों ने मुस्कुराना तर्क कर संजीदगी इख्तियार कर ली थी। कबूतर खाने से गुटरगुं की लगातार आवाज़ों से महसूस हो रहा था जैसे मसले को जानने और उसके तदारुक के लिए कोई हंगामी इजलास बुलाया गया हो। नीलगिरी अपार्टमेंट में गार्डन के गोशे, जहाँ हर वक्त बच्चों का शोर बपा होता और एक रौनक सी होती थी, वीरान और सुनसान पड़े हुए थे। अस्पताल से वापसी पर सरासंगी का माहौल देख शांति के चेहरे पर बेचैनी के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसने फौरन अस्पताल के टीम से बात की, हालात का जायजा लिया। तमाम मरीजों को शांति की सीमा पर वेल ट्रीट अस्पताल जाने की इजाज़त मिल गई। डॉक्टरों की टीम ने तमाम मरीजों का संजीदगी से मुआयना किया। बीमारी और हिफाजती तदाबीर के बारे में अपनी अपनी राय पेश की और उन्हें घर जाने की इजाज़त मिल गई। नर्म नाजुक हवा के दोष पर उड़ती तितलियाँ और भंवरें फूलों के इर्द गिर्द मंडलाने लगी। घोंसलों से चिड़ियों के गोल ने उड़ान भरी और अपनी रोजी पाने के लिए दूर निकल गए। सूरज की चमकती किरणों ने बालकनी में दस्तक दी तो एहसास हुआ कि जीने के जवाब अभी बाकी है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया परवेज़ अहमद याकूबी साहब। वो अच्छे अफसाना निगार हैं, उनकी किताबें भी शायद हो चुकी हैं। गालिबन कहीं ना कहीं आपको यहाँ उन्होंने तोहफ़तन भी दी है और किताबों की दुकानों में आपको मिलती है, उनकी किताबें शायद हो चुकी हैं।